अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रुशान। दोस्तों, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला को सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले लोग बेहद पसंद हैं। हमें अल्लाह ताला ने बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है कि हम उनको गिनना चाहें तो उनको गिन नहीं सकते। अगर हम अल्लाह ताला भी इरशाद फरमाते हैं, अगर हम उनको समंदर का पानी, समुद्रों का पानी, दरियाओं का पानी, नदियों का पानी अगर हम उनको जमा कर लें और उनको बतौर इंक और दरख्तों को और लकड़ियों को बतौर कलम और पत्तों को बतौर कागज़ इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहें, तब भी हम उसकी नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर सकते। यहाँ तक कि वो पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, वो पत्ते ख़त्म हो जाएंगे और इंसान के अल्फाज और उसकी सोच ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला तो कुरान करीम में खुद इरशाद फरमाते हैं, वसनजिज़ि शाकिरीन, और जो लोग शुक्रगुजार हैं हम इनको उनका जल्द ही अजर अता करेंगे। जो अल्लाह ताला जिस चीज़ का अजर अता करें तो वो किस कदर ज़्यादा अजर होगा जो अल्लाह ताला अता करेंगे, और अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं। और एक जगह पे और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला उतना ही तुम्हें नवाजेंगे, उतना ही उन चीज़ों को अल्लाह ताला जो है वो वाफिर मिक़दार में तुम्हें अता करना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला ही तमाम जहानों का मालिक है, तमाम तर मखलूक, तमाम तर चीज़ें उसी के ताबे हैं। वही उन तमाम तर चीज़ों को पैदा करने वाला और उनको चलाने वाला है। जो कुछ आसमानों में है, ज़मीनों में है और जो कुछ ज़मीन के अंदर मौजूद है, इन तमाम का मालिक भी अल्लाह है, इन तमाम के निज़ाम को चलाने वाला भी एक अल्लाह की ही ज़ात है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान करीम में तो खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, बेशक अल्लाह ताला हर शय का मालिक है। इसके साथ साथ अल्लाह ही जिसको चाहता है वो इज़्ज़त अता करते हैं, अल्लाह ही जिसको चाहते हैं वो ज़िल्लत अता करते हैं, जिसको चाहें जो नवाजना चाहें वो नवाज देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान करीम में भी इरशाद फरमाता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जब अल्लाह ताला किसी शख्स को कोई चीज़ अता करना चाहते हैं, कोई इज़्ज़त मज़ीद उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा उसको इम्तिहान में, उसको आजमाइश में भी डालते हैं कि इस आजमाइश में ये मुकम्मल उतर भी सकता है कि नहीं। और जिस तरह हम इसकी मिसाल इस तरह से है कि जिस तरह हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में या जॉब के लिए जब हम जाते हैं तो उससे पहले हमारा जो है वो एक एंट्री टेस्ट लिया जाता है। अगर हम उस एंट्री टेस्ट में जो है वो पास कर जाते हैं, उस इंटरव्यू में हम पास कर जाते हैं, तब हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में या जॉब पे हायर किया जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला भी जो है जब किसी शख्स को कोई चीज़ नवाजना चाहते हैं तो उससे पहले उसको आजमाइश में डालते हैं। और जैसे अल्लाह ताला इसमें भी कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं ना 30वें पारे के अंदर, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमा फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। इंसान का हाल तो ये है कि जब अल्लाह ताला उस पर आजमाइश डालते हैं और उसको नेमत और इज़्ज़त अता करते हैं तो वो क्या कहता है, आगे से इंसान क्या कहता है उस पर कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़तदार बना दी, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। और जब इसी के आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, और जब अल्लाह ताला उसको आजमाइश में डालते हैं और उसका जो रिज़्क़ है उसको कम कर देते हैं, उसको तंग करते हैं, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तब वो कहता है मुझे अल्लाह ने ज़लील कर दिया। और इस तरह की मज़ीद जो अलक़ाबात हैं वो मुँह से अदा करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि उस पर सब्र करे। और इसके बरक्स वो लोग भी मौजूद हैं जब अल्लाह ताला उन पर कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ उन पर डालते हैं या उन पर रिज़्क़ को कम कर देते हैं या औलाद को देकर वापस ले लेते हैं या औलाद ही नहीं देते, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस पर सब्र करते हैं, अल्लाह से हिदायत तलब करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। इस पर अल्लाह ताला जो है उनके गुनाहों को भी माफ़ फरमाते हैं और अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया भी आसान कर देते हैं और आखिरत भी उनके लिए आसान हो जाती है। तो इसी तरह हम सबको चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दें, ज़िल्लत दें, नेमतों से नवाजें, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला के हुक्म पर जो है वो अमल पैरा होना चाहिए, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो सके और हमारी आखिरत भी अच्छी हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।